नमस्कार बच्चों। बच्चों, हम लोग 2 दिन से जो चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है आवाज के गुणों का उत्कर्ष एवं उसकी सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य एवं भोजन संबंधी निदान। बच्चों, जो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि आवाज के गुणों की जो विशेषताएं हैं उनको कैसे बढ़ाएं, उसके लिए अभ्यास की कितनी आवश्यकता होती है उसका महत्व बताया था। तथा दूसरे दिन यानी कल मैंने आपको कंठ की बनावट, गले के अंदर के जो हिस्से हैं उस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी स्वर की मधुरता के लिए भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी नियम। बच्चों, स्वर को मधुर बनाए रखने के लिए हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें सही प्रकार से भोजन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, स्वर की मधुरता को कायम रखने के लिए उचित भोजन बहुत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग भोजन हमेशा ताजा एवं गर्म खाएं। बच्चों, इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में मिर्च और मसाले बहुत अधिक ना हो, क्योंकि इन सभी चीजों से हमारे गले पर प्रभाव पड़ता है और हमारा गला खराब होता है। अधिक चिकनाई वाले भोजन, तली भुनी चीजें कभी कभी ठीक है, खा सकते हैं, लेकिन रोज ही खाना वो नुकसान देता है। इसी तरीके से खट्टी चीजें खाना, बाजार की बनी हुई चीजें, ये सब गले को नुकसान पहुंचाती हैं। अतः हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। दूध हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। हम जो भी कुछ खाएं, अंडा खाएं या सब्जियां खाएं, वो सभी सही प्रकार से उबाल कर, पकाकर खानी चाहिए। गरम भोजन करने के बाद एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, या जब भी हम सोकर उठते हैं उसके बाद हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हमें पानी जब पीना है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर का हो या कि गर्म हो, थोड़ा गुनगुना हो। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि आयु के अनुसार, हमारी जितनी भी आयु है उसके अनुसार ही भोजन लेना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बहुत अधिक खाते जाना भी नुकसान देता है और बहुत कम खाना भी नुकसान देता है। तो जितना भी आसानी से हम हजम कर सकते हैं उतना ही हमें अपनी उम्र के हिसाब से भोजन लेना चाहिए। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके कई बार ले सकते हैं, एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अधिक भोजन जो है हानिकारक होता है। आपको पता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है जिस दिन आप ज्यादा, जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं। जब तक आपका भोजन बना रखा है, खाया नहीं जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो हमारा जो खाना है वो ढका हुआ रखा रहे। और साथ ही खाना खाने के बाद अगर हो सके
तो सौंफ खानी चाहिए जिससे कि खाना हजम हो सके। इसी के साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भोजन जो है वो शुद्ध हो, अच्छे प्रकार से बना हुआ हो, सात्विक हो, अच्छी तरीके से, अच्छे मन से बनाया गया हो, परोसा गया हो और आप साफ-सुथरी जगह पर बैठकर खाएँ। इन सब बातों को ध्यान में आपको रखना चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो सही रहेगा। जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो गला भी सही रहेगा। इसके साथ ही साथ बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियम। स्वर की मधुरता के लिए स्वस्थ होना बच्चों बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, देर से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जब हम जल्दी उठते हैं हमारे दैनिक जो सुबह के कार्य हैं उनको हम जल्दी कर लेते हैं, तो फिर हमें अपने रियाज का या अभ्यास का भी समय मिल जाता है और सुबह का किया हुआ अभ्यास हमारे गले के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए जो भी हमें नित्य कर्म कर करने होते हैं उनसे निवृत्त होकर और फिर हमें रोज रियाज करना चाहिए। शरीर की स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है, जिनमें कि आप अपने शरीर को किस प्रकार से स्वच्छ रख सकते हैं उसका ध्यान रखें। जैसे कि रोज नहाना जरूरी है, आपके बालों की सफाई जरूरी है और शरीर की मालिश आपको, अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में एक बार अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आपका गला भी ठीक रहे। एक इसी के साथ बच्चों, घर के आसपास का माहौल जो है वो भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि वहीं से होकर हमारी जो घर में हवा आती है वो भी ताजा रहेगी जब हमारा घर के बाहर का वातावरण अच्छा होगा। अगर घर के बाहर गंदगी है तो वहाँ की बदबू और वहाँ की जो गंदगी की दुर्गंध है वो सब हमारे घर के अंदर आएगी। साथ में अनेक प्रकार के कीटाणु भी अंदर आएंगे जो कि हमें बीमार करते हैं, बीमार कर सकते हैं। तो स्वर साधना करने वालों के लिए रियाज या अभ्यास चूंकि बहुत ही जरूरी है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना और इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। बच्चों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छी आवाज के साथ आप अपने मधुर गले के साथ गायन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस प्रकार से बच्चों, हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि आपकी जो आवाज की विशेषताएं हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, आप बीमार ना पड़े, इन बातों को आप किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। साथ ही आप भोजन से संबंधित आपको ऐसी क्या बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, ये सभी चीजें आपके गायन के लिए या गले को सही रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आशा है बच्चों आपको ये सब अच्छा लगा होगा सुनकर। आप इन सब चीजों को याद रखेंगे और साथ ही साथ अमल में भी लाएंगे, तभी इन सब बातों से आप फायदा उठा पाएंगे और अपने गले को सुरीला बना पाएंगे। आज मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।